हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं शॉर्ट एंड डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिएगा। यह सराहनीय है कि मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों के विकास और उत्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रही है। राज्य में अनेक ऐसे शहर हैं जो अपने प्राचीन गौरव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन समय के साथ उनमें वैसा विकास नहीं किया गया जैसा कि होना चाहिए था। यह आश्चर्यजनक है कि इसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे शहरों को उनका गौरव वापस दिलाने के लिए इस स्तर पर प्रयास नहीं किए। यदि कुछ प्रयास किए भी गए तो उनका कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। अब मुख्यमंत्री ने वाराणसी में विकास की अनेक योजनाओं की घोषणा करते हुए यह संकल्प व्यक्त किया है कि इस धार्मिक नगर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कन्नौज के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसके पूर्व वृंदावन के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक ठोस योजना प्रस्तुत की थी और उस पर कार्य भी हो रहा है। निश्चित रूप से वाराणसी और वृंदावन जैसे अन्य अनेक धार्मिक शहर हैं जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखते हैं। यदि इन शहरों का सही तरह विकास किया जाए तो न केवल उनके गौरव में वृद्धि होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि में भी सुधार होगा। वाराणसी का तो विश्व के प्राचीनतम नगर होने के नाते विशेष महत्व है। इस पर संतोष व्यक्त किया जा सकता है कि वाराणसी और कन्नौज के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत की गई है उन्हें एक निर्धारित अवधि में पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में ऐसा ही हो। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विगत में अनेक बार यह देखने में आया कि शहरों में विकास की योजनाएं तो घोषित कर दी जाती हैं, लेकिन या तो उन पर काम आरंभ नहीं हो पाता और यदि होता भी है तो इतनी मंथर गति से कि वे लक्ष्य से भटक जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप धन की बर्बादी तो होती ही है। शहरों में समस्याएं और अधिक जटिल रूप ले लेती हैं। आश्चर्य नहीं कि राज्य के प्रमुख शहर तक नागरिक सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। उचित यह होगा कि वाराणसी और कन्नौज के विकास के लिए जिन घोषणाओं की घोषणा की गई है उनके क्रियान्वयन की निगरानी के उपाय भी किए जाएं। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। आज मैं थोड़ा धीमे बोली हूँ, धीमे मतलब कि साउंड मैंने अपनी कम रखी है क्योंकि एक तो मैं रात में कर रही हूँ तो सब सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल सकती हूँ। मैं ज़्यादातर रात में ही रिकॉर्ड करती हूँ, तो अब इसी तरह से मेरी साउंड रहेगी। कभी कभार अगर मैंने दिन में बोला तो तेज हो सकती है, वैसे ज़्यादातर रात में रहती क्योंकि शोर नहीं होता है, शांति होती है, बाहर का ट्रैफिक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बस यह है कि हाँ,
थोड़ा सा मुझे अपनी साउंड को थोड़ा सा धीमे रखना पड़ेगा। तो अगर इससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। सुनने में स्पष्ट लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, लिखते बना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी एक खूबी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें अगली जो मैं शॉर्ट हैंड बोलने वाली हूँ, यानी कि अगली डिक्टेशन जो मैं बोलूँगी, इसके ठीक साइड वाली है एक और पहल। इसकी फ़ोटो मैं अभी लगा दूंगी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस किस ने बुक डाउनलोड कर ली है। तो प्लीज़ ये बुक डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारे आउटलाइन वर्ड्स मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं, बुक में भी नहीं हैं, ठीक है, बुक में नहीं है लेकिन सुविधा के लिए इस मैगजीन में दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको बनाने में आसानी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करिए, बिना शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, कुछ भी रटने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और इस बुक को डाउनलोड जल्दी कर लीजिए, मेरी आपसे विनती है, ये डाउनलोड कर लीजिए बुक, तभी आप चेक कर पाएंगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। बस इतना ही कहना है। और अब मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। इसमें जो गलतियाँ हुई हैं उसको चेक कर लीजिएगा, उसको ईमानदारी से चेक करके उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बस बाकी आप सब समझदार हैं, तो बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नई डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।